मध्य प्रदेश विधानसभा में 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वजीर खजाना जगदीश देवड़ा ने बजट के ऐलान में तालीम और नौकरी के शोबे में कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने बजट में किसी नए टैक्स की तजवीज नहीं रखी। लाडली बहन योजना के तहत हितग्राहियों को 1,000 रुपए महीना दिया जाएगा और रियासत के नौजवानों को 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वजीर खजाना ने ऐलान किया है कि रियासत के कॉलेजों की टॉपर लड़कियों को ई-स्कूटी गिफ्ट की जाएगी और इसके अलावा सिंगरौली में एक खनन यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान किया है। साथ ही स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती का भी ऐलान किया गया है। MBBS की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3,605 की जाएंगी। इसके अलावा बकायेदार किसानों के सरकारी तंजीमों से लिए गए कर्ज के ब्याज का भुगतान भी रियासती सरकार करेगी। बजट में इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए के बजट का भी ऐलान हुआ। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद जारी पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई के तहत माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर के घर PDA का बुलडोजर पहुंचा। इंतजामिया ने प्रॉपर्टी को गैर कानूनी बताते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया और घर को जमीन दोस्त कर दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों जैतीपुर में उमेश पाल और उसके एक सिक्योरिटी एहलकार का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी विधायक राजूपाल हत्याकांड का अहम गवाह था। इंतजामिया की माने तो जफर के घर पर बुलडोजर इसी मामले की कार्रवाई के तहत चलाया गया है। जमीयत उलेमा हिंद का एक वफ्द मुतासिर इलाकों का दौरा करने तुर्की के अंतकिया हताई पहुंचा। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी की इजाजत से वफ्द तुर्की पहुंचा। इस दौरान वफ्द के मेंबर हकीमुद्दीन कासमी और देवबंद से मुफ्ती अनवर खान कासमी भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं इमारतें खंडरात में तब्दील हो गई हैं और लोग इस वक्त खेमे में हैं। जमीयत उलेमा हिंद का वफ्द यहाँ आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग पहुँचे हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, खैर फरमाए। बड़ी बड़ी इमारतें रेज़ा हो गई हैं और मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं हैं कि मैं आपके सामने पेश कर सकूं। बस जो कुछ आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में आप देखिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन सब की मदद फरमाए। जमीयत उलेमा हिंद ने तो ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब जिस तरह से इस वक्त फ़िक्रमंद और उनकी तलब ने हम सबको यहाँ पहुँचाया है, हमें उम्मीद है कि आप हज़रात तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी और इन मुसीबत ज़दा लोगों के लिए आप हज़रात भी पहले से फ़िक्रमंद हैं। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मज़ीद तवज्जो और फ़िक्र के साथ हर तरह से हर मुमकिन मदद की कोशिश करेंगे। लोग इस वक्त खेमों में हैं। हम लोगों ने रात भर सफ़र किया और सफ़र करके यहाँ अभी पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह की तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और खैर फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज 2023 के फार्म 10 फरवरी से हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मुफ्त ऑनलाइन फराहम हो गए हैं। दिल्ली हज कमेटी के नौ मुंतखब चेयरमैन कौसर जहां ने ट्वीट कर बताया कि फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 मार्च तय की गई है। इसके अलावा कौसर जहां ने हज 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी रहनुमा खुतूब साझा किए हैं। मुस्लिम मजलिस उलेमा झारखंड के सदर मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी ने रियासती हुकूमत से सालाना बजट में मुस्लिम अक़लियत की तरक्की के लिए कदम उठाने का मुतालबा किया है। रांची में तहजीब टीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने मौजूदा हुकूमत के क़याम को 3 से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अक़लियती कमीशन, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड जैसे फलाही इदारों की तश्कील नहीं किया जाने पर नाराज़गी का इजहार किया। वाज़ेह रही कि झारखंड असेंबली में आइंदा 3 मार्च को सालाना बजट पेश किया जाना है। 3 साल मुकम्मल हो गया, अल्पसंख्यकों से किए गए वादे एक भी अब तक आपने नहीं निभाया है। झारखंड में मुसलमान तराई हो रहा है और परेशान हाल है। मॉब लिंचिंग में मारे गए बच्चों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उर्दू टीचरों की बहाली को यकीनी नहीं बनाया गया। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन का गठन ना होना मुसलमान ख़ास तौर से पूरे स्टेट में इंसाफ और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। कोई इसका सुनने वाला नहीं है। ऐसे में तमाम वो मुतालबात जो एक सेकुलर गवर्नमेंट से मुसलमानों के रहे और जिनको इन्होंने क्या है एक सब्ज़ बाग दिखाया कि मेरी सरकार आएगी तो फ़िरका परस्त सरकार को अगर तुम किनारे करोगे तो सेकुलर के नाम पर हम आपको क्या है वो तमाम चीज़ें देंगे जिसका वादा क्या है बिहार के पीरियड में आपसे किया गया था। माइनॉरिटी के मुतालबात ये हैं कि हमें अल्पसंख्यक आयोग
बना कर दिया जाए, मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में आए, वक्फ बोर्ड को उसका स्टेटस को बहाल करे, चेयरमैन का इंतखाब करे, बजट मुसलमानों की जो आबादी है उसके एतबार से ऊँट के मुंह में ज़ीरा ना दे, बल्कि हमारे आबादी के एतबार से हेल्थ में, स्वास्थ्य में, रोज़गार में, ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे हैं, मदरसा बोर्ड की तरफ से 20 साल से 22 साल से बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, इनका कोई क्या है बहाली नहीं है, जबकि इनको उर्दू द्वितीय भाषा है। सरकारी महकमेजात में इनका उर्दू ट्रांसलेटर के तौर पर क्या है कंप्यूटर सेंटर में इनको बैठाया जाना चाहिए था, लेकिन इन तमाम मुतालबात को लेकर के हम लोग मुतालबे करते रहे हैं। ख़ास तौर से मॉब लिंचिंग का मुद्दा बड़ा हसास रहा झारखंड में, तबरेज़ अंसारी के मुद्दे पार्लियामेंट से लेकर के क्या यूएनए तक आई आवाज़, लेकिन अफसोस ये है कि जिन पर हम विश्वास किए थे उन्होंने भी हमारे साथ अब तक तो विश्वासघात किया है। अगर वक्त रहते नहीं जागा तो एक नया सवेरा, एक नया विकल्प झारखंड तलाश। रांची के इरबा नामी मकाम में वाक़ फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 19वां लैंप लाइटिंग और कैंपिंग सेरेमनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें रांची यूनिवर्सिटी के वीसी AK सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस मौके पर नर्सिंग की टॉपर तालबात को एजाज से नवाजा गया, साथ ही उन्हें ईमानदाराना तौर पर नर्सिंग की खदमत करने के मकसद से हलफ दिलाया गया। प्रोग्राम के मौके पर कॉलेज के बानी मरहूम हाजी एहसान अंसारी को याद किया गया। इस इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर शाहीन कौसर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तालबात की हौसला अफजाई की। मैं सबसे पहले इन बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज से इनकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। आज के बाद ये स्टूडेंट्स लाइफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में आ रहे हैं, तो सबसे पहले इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। विश्वविद्यालय की ओर से अपनी ओर से ढेर सारी आशीष है। इनके माँ बाप का भी इनके ऊपर आशीर्वाद है। एक बेस्ट कॉलेज से पढ़ कर निकल रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपनी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से निभाएंगे और झारखंड का और रांची विश्वविद्यालय का, फ्लोरेंस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। जब से अब्दुल्ला का हॉस्पिटल खुला, जब से ये नर्सिंग कॉलेज खुला, इस नर्सिंग कॉलेज खोलने के साथ ही देखिए कोई इंस्टीट्यूशन जब बर्थ लेता है तभी से उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। आज पूरे झारखंड में अगर एडमिशन की बात हो तो एडमिशन के लिए फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग को सोचना नहीं पड़ता है। झारखंड ही नहीं, मैं बताऊं झारखंड के बाहर के प्रदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इसका एकमात्र कारण है यहाँ का मैनेजमेंट का जो ये है कि पैसा कमाना। इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड से हम लोग बचपन से जानते हैं, ये परिवार बहुत ही सक्षम रहा है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ की जनताओं का अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। और ख़ासकर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट में जो और जगह की जो मैनेजमेंट है वहाँ चलाने वाले लोग के पास वो विजन नहीं है, उतना पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट की टीम है पूरी पढ़ी लिखी टीम है। और ख़ासकर हेल्थ के क्षेत्र में इन लोगों का बहुत अच्छा एजुकेशन है। और यहाँ की जो प्राचार्य महोदया जो यहाँ की सन ऑफ द सॉइल है, तो इनको लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और अभी मैंने इन लोगों का जो देखा, चेहरे में जो खुशी देखी लड़कियों का, एक आत्मविश्वास देखा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है इससे और दिन दुना आगे चलेगा और झारखंड में एक नई पहचान के साथ पूरे भारत ही नहीं विश्व में लोग नर्स की जब डिमांड करेंगे तो फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग को कंसल्ट करेंगे। मधुबनी जिले के सक्रिय मोहन बरियाम डॉन बॉस्को स्कूल में नेशनल साइंस डे के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बच्चों ने स्कूल में कई तरह के फन से जुड़ी चीजें बनाकर स्कूल के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। डॉन बॉस्को स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी साइंस डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर जावेद अहमद भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। स्कूल का जो है आज माने कि 2013 से लेके और अब 10 साल हो गए हैं, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहा है। 60-40 का आज भी चल रहा है हमारे यहाँ। और पिछले 10 साल से हम स्कूल चला रहे हैं। कोरोना काल में भले डैमेज हुआ है स्कूल, लेकिन फिर हम इसी जो हमारे साथ गार्जियन जुड़ रहे हैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना विश्वास स्कूल पे बनाए रखा और हम लोगों से हमारे ऊपर भरोसा किया है। और आज इन्होंने फिर से स्कूल स्टार्ट करने में जो साथ दिया है और स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ये सराहनीय है और इनका धन्यवाद करता हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया की मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल में एनुअल डे मनाया गया। आपको बता दें कि बच्चों का मेला नाम से मशहूर ये प्रोग्राम 28 फरवरी को मुनक्किद किया गया था। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की डीन प्रोफेसर सारा बेगम साहिबा इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी रही। वहीं इस मौके पर उनके साथ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर
नाहिद ज़हूर साहिबा और कई दीगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और नर्सरी स्कूल के रिटायर्ड उस्ताद मौजूद रहे। नर्सरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रुखसाना परवीन साहिबा, टीचर्स और नन्हे बच्चों ने मोहब्बत के साथ मेहमानों का खैर मकदम किया। बच्चों ने कई दीगर प्रोग्राम भी पेश किए। वेलकम डांस, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और सर्कस की थीम पर भी एक डांस परफॉर्मेंस की गई। जिन बच्चों ने साल भर कई फंक्शन में हिस्सा लिया था, उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। वहीं इस मौके पर बच्चों के हाथ से बने मॉडल्स की नुमाइश भी लगाई गई थी, जिसमें बच्चों से वेस्ट मटेरियल से काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई गईं। मेले में पपेट शो, पॉटर, मेहंदी आर्टिस्ट और बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां बच्चों ने खूब एंजॉय किया।